प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं दयालु पिताजी। पहले बार रविवार तक पूरे सप्ताह हमको बचा आपके उद्धार अनुग्रह आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। फिर एक रविवार देखने के लिए तुम दिए इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय प्रभु सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों के पास आए प्रभु जी। तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए हे प्रभु। तेरे यीशु तेरे दास का ज्ञान को, पासवान का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा कर तेरे हे प्रभु जी ऊंची तेरे कलाम के द्वारा हमारे से बात कीजिए हे खुदा। तेरे कलाम हमारे बीच में भेजिए। वचन का उछाला हमारे पापों को, वचन का रोशनी में हमारा वह प्रभु जी हमारे जीवन के अंधियारों को हम जांच लेने की परीक्षा करने का अनुग्रह दीजिए और पवित्र बनकर पवित्र स्थान में चलने की सहायता दीजिए। सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार की सारे प्रकाश प्रभु के जीवन में दे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो इस वचन में जाएं। आज का मूल वचन देखिए। आज का मूल वचन प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय, प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 6 का वचन देखिए। प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 6 का वचन देखिए। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, देखो मैं सियोन में कोने के सिर का चुना हुआ, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 6 का वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी एक उसके बारे में बता रहा है। देखो सभी लोगों को, देख प्रभु में मेरे प्रियो आवाज परमेश्वर की आवाज, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ। कोने के सिरे इसका मतलब कोने पत्थर। अभी अपन घर बनाते या किसी प्रोजेक्ट का ड्याम बनाते हैं, जो कोई भी निर्माण करते हैं, जो कोई निर्माण करने से पहले ये कोने पत्थर को पहले चुन लेता है। एक कोने पत्थर को लेकर कोने पत्थर को लगाते हैं। कोने पत्थर लगाने के बाद जो विजाति लोग हैं तो अन्य जाति लोग उसे पूजा करते हैं। वो कोने पत्थर लगाकर उसे पूजा करते, नारियल मारते और बिंदु हल्दी पूरा लगा के नारियल मोमबत्ती जला के बाद में पूजा करके निर्माण शुरू करते। लेकिन प्रभु के लोग उन्होंने भी कोने पत्थर, ये पहला पत्थर कोने में जहाँ पर जो जगह है वो जगह में जो बनाए जा रहे जो घर या किसी ऑफिस जो कुछ भी है, तो पहले वो जगह के एक कोने में पत्थर लगाते, उसे कहते हैं कोने के पत्थर। तो कोने पत्थर की महत्वता है, क्या महत्वता है? वो पहला पत्थर है और उसे कोई भी हिलाएगा नहीं, कोई भी फिर उसे निकालेगा नहीं, हिलाएगा नहीं निकालेगा, वो वैसा ही रहता है। वो पहला पत्थर है और प्रथम है और कोई भी उसको निकालते नहीं। वो कोने पत्थर लगा के, कोने पत्थर के शुरू से उससे निर्माण, उससे पुनाति, इसका मतलब उससे नींव निर्माण करते हैं, यानी पहले कोने पत्थर उसके लगा के अटैच करके उसे लगाते हुए नींव का निर्माण ऐसा करते हैं। ये कोने पत्थर नींव का निर्माण होने का, उसके ऊपर निर्माण, नींव का मतलब पुनादी या पिलर्स, कोने पत्थर ये है, उसे ऐसा नींव पिलर्स डालते हैं, उसके ऊपर होगा निर्माण। तो ये अभी धरती पर अपन कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में देखने से ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर जो कोई जो बनाए निर्माण कर रहा है, परमेश्वर भी कोने पत्थर को लेता है। कोने पत्थर को लेके अब उस कोने पत्थर को और नींव को डालकर, कोने पत्थर से नींव डालकर उसके ऊपर परमेश्वर भी निर्माण करता है। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का तरीका, उनका स्टाइल है। वो यहाँ पर धरती में अपन कर रहा है, अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु की योजना भी।
मिट्टी के लोग ऐसे देखने से परमेश्वर को कैसे देखे? अपने को ऐसा ज्ञान है, मैं घर बनाना एकदम मजबूत बनाना है, बहुत पिलर बहुत पुनादी एकदम मजबूत रहना है, कोने पत्थर और उससे पिलर बहुत स्टैंडर्ड रहना है, बोल के सोचते हैं। परमेश्वर उससे 100 गुणों 1000 गुणों अधिक सोचते हैं। तो बात यह है, सियोन में परमेश्वर एक कोने के सिर को चुना हुआ, सियोन में परमेश्वर ने एक कोने के सिर को चुना हुआ। सियोन का मतलब जो अभी धरती पर एक सियोन है, स्वर्ग में भी एक सियोन है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है ये धरती का सियोन, धरती का सियोन। सियोन में देखो, सियोन में इसका मतलब इस्राएल लोगों में या यहूदा लोगों में या कलीसिया में, यहूदा लोग या इस्राएल लोग या कलीसिया में परमेश्वर ने ये कोने का सिर को चुना हुआ। वो चुना हुआ है, वो बहुमूल्य है, उसको जो गुण है वो चुना हुआ है और बहुमूल्य है। देखिए मूल वचन में और एक बार देखो, कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धराता हूँ। दो गुण है, उस चुना हुआ और बहुमूल्य है। तो ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है कोने पत्थर? अपने को सबको मालूम है। इफिसियों की पत्री में देखिए, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय में देखो, दूसरा अध्याय 20वां वचन, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। हालेलुया हालेलुया। जब से बोल रहा है कोने का पत्थर, कोने का पत्थर, ये कोने का पत्थर कौन है? मतलब यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में कोने पत्थर है। कलीसिया में नहीं, पूरा धरती में जितने लोग पानी से बपतिस्मा लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए उद्धार पाए हैं और पाने वाले हैं, सभी लोगों को मूल या बहुमूल्य या चुने हुआ या कोने पत्थर यीशु मसीह। तो यीशु मसीह, तो यीशु मसीह बिना पूरा व्यर्थ है। यीशु मसीह से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह, मैं हूं मार्ग और सत्य और जीवन, उन्हीं मार्ग है स्वर्ग जाने वाला। मैं हूं सत्य, यीशु में से बिना कोई सत्य नहीं। उन्हीं शास्त्रों का सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है, सारे ब्रह्मांड का निर्माणक सृजनहार उन्होंने, सत्य खुदा, सत्य भगवान है। मैं हूं मार्ग और जीवन। यीशु मसीह बिना कोई अनंत जीवन में नहीं जाएगा, जिएगा लेकिन धरती, इस धरती को छोड़ने के बाद में स्वर्ग में जाएगा, ये नरक में जाएगा। लोगों को क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब लोगों को सही रीति से मालूम ही नहीं, बहुत बड़ा उलझन में है। यहाँ मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, अच्छे काम करे तो स्वर्ग में, बुरे काम करने से नरक में। ये मनुष्यों का विश्वास है। लेकिन तुम या अच्छे करो या बुरा करो, तो भलाई करो या कुछ भी बुराई करो, यीशु मसीह के नाम में तुम बपतिस्मा ना लिए तो बिल्कुल स्वर्ग में ना जाए। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए उद्धार पाए, मसीह तुम्हारा उद्धार करता है, बराबर तुम स्वर्ग में जाए। यह है सत्य। तो आप यीशु मसीह ही चुना हुआ है सारे ब्रह्मांड के लिए। और फिर से यहाँ पर सियोन में परमपिता ने सियोन में एक निर्माण कर रहा है। सियोन में देखो, सियोन में मैं एक कोने का पत्थर को चुना, परमपिता का, उस कोने पत्थर का नाम यीशु मसीह। यीशु मसीह कोने पत्थर है, यीशु मसीह एक कोने पत्थर है। तो ये कोने पत्थर के द्वारा और क्या लगना? नींव या पुनादी रहना चाहिए। सिर्फ कोने पत्थर के ऊपर निर्माण नहीं करते, इसके ऊपर बराबर क्या रहना है? नींव रहना है। तो कोने पत्थर यीशु मसीह है, अभी नींव की जरूरी है। तो इफिसियों की पत्र दूसरा अध्याय वही 20वां वचन में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बोल के बोला है। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरित नींव डाले हैं, प्रेरित या भविष्यवक्ता नींव डाले हैं, पुनादी डाले हैं, पुनादी डाले हैं, उसके ऊपर निर्माण करना परमपिता की योजना है।
कोने पत्थर परमपिता डाले यीशु मसीह। यीशु मसीह से जुड़े हुए नींव, यीशु मसीह को जोड़कर नींव डालना है। तो इसके बारे में देखिए, इब्रानियों की पत्री में देख सकते हैं अपन ये नींव के बारे में। इब्रानियों की पत्री 6 का अध्याय, इब्रानियों की पत्री 6 का अध्याय देखिए, पहला दूसरा वचन देखिए। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने, ये पहला नींव है, मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, ये दूसरा नींव, और बपतिस्मा ये तीसरा, हाथ रखने चौथा, और मरे हुओं के जी उठने पांचवा, और अनंत न्याय ये की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। इसका मतलब पहले डाले है, समझ में। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव ये है मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखना, मरेओं से जी उठना, अंतिम है। ये 6 नींव जो है ये कोने पत्थर से जोड़ के रहना है। ये नींव, ये कोने पत्थर नींव है, इसके ऊपर निर्माण की जरूरी है, आवश्यकता है। आज देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, बहुत लोग बपतिस्मा, हजारों लोग, लाखों लोग उद्धार में आए हैं, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। लेकिन आए हुए लोग जो बपतिस्मा लिए हुए कोने पत्थर के पास आए, सिर्फ कोने पत्थर के ऊपर एक व्यक्ति की, एक विश्वास का आत्मिक जीवन, एक किसी सेवक का, कलीसिया का निर्माण होएगा नहीं। सिर्फ कोने पत्थर के ऊपर एक विश्वास का आत्मिक जीवन या और कोई कलीसिया का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि कोने पत्थर के द्वारा, कोने पत्थर के जोड़ के नींव बनाना चाहिए। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 3 अध्याय में पौलुस, भक्त पौलुस ने एक अद्भुत बात कहता है। देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 3 अध्याय देखो, 3 अध्याय 10वां वचन देखिए, एक बार 10वां वचन देखो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है। ये देखिए, मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। भक्त पौलुस को परमेश्वर ये अधिकार सौंपे है नींव डालने की। तो भविष्यवक्ता और प्रेरित भक्त पौलुस ने नींव डाले हैं, वो 6 नींव इब्रानियों की पत्री 1 और 2 वचन में, 6 का अध्याय 1 और 2 वचन में देखें। मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मा की शिक्षा, मरे से जी उठने, हाथ रखने, अंतिम न्याय, भैया में। तो प्रभु में मेरे प्रियो, ये 6 नींव पर हर व्यक्ति, हर पासवान कैसे काम कर रहा है, कैसे कलीसिया को बना रहा है, रद्दा रखना, ध्यान रखो, श्रद्धा रखो। हर व्यक्ति उनके आत्मिक जीवन या नींव पर निर्माण है, पुनाती पर या नहीं, उन्होंने भी परीक्षा करना। कोने पत्थर यीशु मसीह है, नींव इब्रानियों की पत्री 6 का अध्याय 1-2 वचन नींव है, और ये भक्त प्रेरित पौलुस ने डाले हैं। तो डाले ये पौलुस ने नींव डाले, उसके ऊपर निर्माण होना हर व्यक्ति का आत्मिक जीवन, ये कलीसिया। लेकिन आज ये नींव डा गए, नींव खराब हो गए, नींव डा गए, गिर गए, नींव नहीं। बहुत लोग बपतिस्मा ले रहे यीशु के नाम में, लेकिन नींव को भूल जा रहे। अरे बुनियादी नहीं है, बेसमेंट नहीं है, कैसे निर्माण करते। परमेश्वर की योजना ये है, कोने पत्थर यीशु मसीह रहना और बुनियादी फाउंडेशन या बेसमेंट नींव रहना, वो कोने पत्थर और नींव के ऊपर ही परमेश्वर निर्माण करना। क्या निर्माण कर रहा है मालूम है? देखिए अपन वही प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय में अपन देखे तो 5वां वचन को देखो। परमेश्वर भी एक निर्माण कर रहा है, जब से बोल रहे ना, क्या निर्माण कर, क्या बना रहा है परमेश्वर। देखो 5वां, देखो 5वां, प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 5वां, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समान बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। आप
आप भी जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। आत्मिक घर परमेश्वर ने बना रहा है यीशु मसीह कोने पत्थर और प्रेरितों के द्वारा बनाए गए नींव पर। लेकिन अभी नींव नहीं है, कैसे? इसीलिए सुनना है। आजकल कोई भी नींव के बारे में संदेश ही नहीं दे रहे। सभी लोग भविष्यवाणी, चंगाई भविष्यवाणी, चंगाई भविष्यवाणी, इसके ऊपर ही मन लगाए हैं। लेकिन कोई भी नींव पर श्रद्धा नहीं, नींव पर मन लगा रहे नहीं। क्यों? नींव के बारे में बात नहीं करते। अरे तुम यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए, तुम्हारे बहुत लोगों को उद्धार में लाए हो पासवान जी, प्रभु में मेरे प्रिय, मेरे सहपासवान पास्टर जी। लेकिन तुम्हारी कलीसिया का निर्माण कहाँ पर हुआ? कलीसिया का मतलब आत्मिक घर कहाँ पर बना रहे हो? या नींव पर? सिर्फ कोने पत्थर के ऊपर घर बनाना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। कोने पत्थर के जुड़े हुए नींव के ऊपर है या नहीं? बिना बुनियादी से घर बनाए तो कैसे? पर तूफान आए तो गिर जाएगा, नाश हो जाएगा, है या नहीं? शैतान तूफान लाने वाला है, शैतान फरकने वाला है। शैतान के दुख और शैतान लाने वाले क्लेश वो फरकते, शैतान जब फरकते हैं तब कलीसिया मजबूत नहीं रहेगा, जब कलीसिया के लोग पूरा तितर बितर हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कोने पत्थर है। और इब्रानियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में वो पुनाती, वो नींव डालकर कोने पत्थर और नींव के ऊपर जो पास्टर कलीसिया का निर्माण करते हैं और जो आत्मिक जीवन का निर्माण, हर विश्वास का आत्मिक जीवन का निर्माण भी उसी पर हो तो वो मजबूत रहेगा। फरकने वाला शैतान जितना भी फरकने दे, और दुष्टात्माओं भी उनके ऊपर, दुष्टात्माओं से भी उनका युद्ध होने पर उनका आत्मिक जीवन या कलीसिया को एकदम स्थिर और मजबूत रहेगी, कुछ भी ना हो। हालेलुया। शैतान कुछ नहीं कर सकता जिसका निर्माण कोने पत्थर और नींव पर हुआ है। ये आत्मिक जीवन, ये कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर की, परमपिता की योजना ये है, देखो उस योजना में मैं बहुमूल्य और कोने पत्थर को लगाया हूँ, चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है। उसके द्वारा नींव पर मैं आत्मिक घर का निर्माण कर रहा हूँ। जो कोई उस पे, उसी पर किसी का निर्माण हो वो लज्जित ना होगा। मूल वचन में वही बोला ना, लज्जित कौन होगा, लज्जित कौन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ही है वही प्रथम पेतरुस की पत्र दूसरा अध्याय में क्या बोला है 6 का वचन में, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना हो। इसका मतलब यीशु मसीह में विश्वास करने वाला लज्जित ना होगा। इसका मतलब ये है कोने पत्थर पर विश्वास करने वाला लज्जित ना होगा, नहीं, वो गलत है, वो गलत है। कोने पत्थर नहीं, कोने पत्थर और जिसका आत्मिक जीवन का निर्माण और जिस कलीसिया का निर्माण कोने पत्थर और पुनाती नींव पर बनेगा, जिसका आत्मिक जीवन का निर्माण और जिस कलीसिया का निर्माण कोने पत्थर और नींव पर होगा, वो कभी भी लज्जित ना हो। हालेलुया, हालेलुया। ये है असली सत्य, ये है असली सत्य। तो प्रभु में मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, आजकल बहुत लोग, विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन सिर्फ हवा में है, हवा में उधर इधर हिल रहा है, लेकिन देख रहे नहीं, परीक्षा कर रहे नहीं कैसे मन फेरना कितने प्रकार के होते हैं। बपतिस्मा की शिक्षा है और परमेश्वर पर विश्वास, विश्वास का मतलब क्या है, और बपतिस्मा कैसे होते हैं, कितनी तरफ का है, कौन सी बपतिस्मा सच है, हाथ रखने का मतलब क्या है, और मरे हुओं से जी उठने का मतलब, पुनरुत्थान के बारे में बहुत लोग जानते नहीं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान पहला है या ना मूसा का पुनरुत्थान, और फिर यीशु मसीह दोबारा आने वाला है जब फिर मुर्दे जी उठते हैं। या 3 पुनरुत्थान है, एक है नहीं तो 2 है। और अंतिम न्याय का मतलब गुनाह बदलने वाला है। अंतिम में अनंत काल का न्याय एक ही बार, तो कब होता, कैसे होगा, ये बुनियादी के बारे में, नींव के बारे में मालूम ही नहीं। आत्मिक जीवन कैसा है, कलीसिया बहुत कलीसिया है, लज्जित हो जाते। ध्यान रखो, क्योंकि अपन थोड़ी समय में फिर यीशु मसीह के प्रभु भोज में अपन जाने वाला है, प्रभु भोज में जाने वाला है। तो प्रभु भोज में जाने से पहले अपने पापों को अपन जांच लेना है, परीक्षा करना है। जैसा बोलो तो वैसा लेने के लिए वो रोटी नहीं, दाखरस नहीं, यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू पर।
हालेलुया। यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू, अनंत जीवन उसमें है। यीशु मसीह के अनंत जीवन में भाग लेने से पहले अपना आत्मिक जीवन कैसे, तुम लज्जित होने वालों के रूप में या लज्जित नहीं, सिर उठाने वालों के समूह में। लज्जित होने वाले सिर झुकाते, सिर झुकाना है, सिर उठाने वाला। इसका मतलब आज प्रेरित और भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर साहब ने 1980 में परमेश्वर ने उनको दर्शन दे, महत्वपूर्ण सेवकाई, बहुत बड़ा बोझ, पूरे मसीह की कलीसिया को नींव पर बनाना। जब प्रेरित पौलुस ने बनाया, उसके बाद मार्टिन लूथर के बाद फिर कलीसिया पूरा नींव खराब हो गई, ढा गए, और कोई नींव डाले नहीं। प्रेरित ओफिर साहब ने आज नींव डाले, उस नींव के ऊपर, प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर अपने आत्मिक जीवन, हर सेवक का कलीसिया का निर्माण भी उस नींव पर होना। बिना खोने एक पत्थर के ऊपर कैसे बनाते हो? वो पत्थर के द्वारा बने हुए पुनाती पर, नींव पर बनाओ, जब घर या कुछ भी हो मजबूत रहे। ये लज्जित ना हो गए। तो आज बहुत लोग ये भूल गए। तो ये शैतान का हथियारा है। भूलना जो है वो शैतान का हथियारा है। लोग क्या बोलते हैं, आप भूलना अच्छा है, जो हुआ है वो भूल जाना और आगे दौड़ना। लेकिन क्या भूलना? वचन को भूल जाते, परमेश्वर के योजना को भूल जाते। अरे वो भूलना नहीं, वचन को हमेशा ध्यान करना, स्मरण करते जाना, वचन को ध्यान करना, नींव पर ही निर्माण रहना है। क्योंकि अपने राजमिस्त्री को यीशु मसीह ने दी। पौलुस के बाद मार्टिन लूथर के बाद आज वो फिर साफ हो सारा। बहुत बड़ा दर्शन। आप कहाँ से आपकी सुनाई में देखे क्या? हमेशा अपन चंगाई या भविष्यवाणी के बारे में सोचते हैं। अरे असल परमेश्वर की योजना क्या है? धरती पर सिर्फ यीशु मसीह की योजना चंगाई है, सिर्फ भविष्यवाणी बोलना यीशु मसीह का दर्शन है। अरे यीशु मसीह की योजना क्या है? कलीसिया पूरा एकता में आना, अनेकता में है, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत, अलग प्रकार के विश्वास में कलीसिया के लोग हैं। पूरा धरती के कलीसिया सभी लोग एकता में आए। एफेसियों के पत्र 4:10-11 वचन में होता है, सभी लोग यीशु मसीह के स्वरूप में आए। जब तक सुधरते नहीं तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। प्रेरितों की शिक्षा 3:21 वचन, सब सुधर लेना, हर एक विश्वास, उनका आत्मिक जीवन का निर्माण नींव पर बना लेना। हर सेवक, हर पासवान प्रेरितों की शिक्षा या प्रेरितों ने बनाए हैं नींव पर। इब्रानियों की पत्री 6:1-2 वचन के नींव पर उसका कलीसिया का निर्माण करना। सुधर लेना। हमको ये सब नहीं पास जी, हम यीशु के नाम में बपतिस्मा दे रहे, यीशु मसीह को भी प्रचार कर रहे, दूसरे अन्य देवता को हम प्रचार नहीं कर रहा है। ये क्या नींव है, क्या है ये शिक्षा, क्या है, ये सब हमें नहीं जाते, हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बातें करते खरो खल न्याय संघ के सामने तो बराबर लज्जित हो जाए। तो प्रभु में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की चेतावनी है, सावधान। कृपया आंख खोलकर, आत्मिक आंख खोलकर देखो आत्मिक घर कैसे। हर विश्वास जीविते पत्थर है, हर विश्वास वो जीविते पत्थर बोल रहा है। कोने पत्थर यीशु मसीह जिंदा है, तो उस नींव पर आने वाले विश्वास लोग भी जिंदा रहना, जीवित पत्थर रहना। अगर जीव नहीं, वो पत्थर को पवित्र आत्मा परमेश्वर छोड़ देते, फेंक देते। और घर बनाते जब एक 10,000 50,000 का ईंट लाते हैं, 50,000 का ईंट में 50,000 ईंट से दीवार बनते क्या? नहीं, उसमें जो बहुत सारे ईंट टूट जाते तो उसे फेंक देते हैं। उसी प्रकार हर एक बपतिस्मा में हर विश्वास जीवित पत्थर नहीं होगा, हर विश्वास जीवित पत्थर नहीं होगा। जो जीवित पत्थर है नए आत्मिक, उसको ही परमेश्वर ने आत्मिक घर के रूप में, आत्मिक घर के निर्माण में इस्तेमाल करते। वो जीवित पत्थर कैसे बनेगा? प्रेरितों के काम 2:42 वचन, वे प्रेरितों की शिक्षा, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये चारों के द्वारा, हर विश्वास प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा और संगति में रहने से
और हर रविवार रोटी तोड़ने में, इकट्ठा होने से और लगातार प्रार्थना करना, ये चार में से एक निर्जीव पत्थर जीवते पत्थर बनेगी। हर विश्वास ये चार में रहने से जीवते पत्थर, वो जीवते पत्थर को पवित्र आत्मा परमेश्वर ले आकर कोने पत्थर और नींव दो मिले हुए जो कलीसिया हैं, उस कलीसिया पर उसको रखे। इस प्रकार अच्छे तरह से परमेश्वर आत्मिक घर बना रहा है, लेकिन उस घर में आप है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में आप जीवते पत्थर के जैसा है, तो बहुत धन्य है। अगर नहीं लज्जित हो जाते तो अपने पापों को अपन जांच लेना है। ये समय बहुत श्रेष्ठ समय है, तो इस सुंदर समय में, इस श्रेष्ठ समय, इस सवेरे के समय आंसू बहाकर यीशु मसीह के चरण पकड़कर पापों को अपन जांच लेंगे, योग्य बनकर आगे बढ़े। इस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। इस सुंदर समय रविवार के दिन प्रभु हमारे ऊंचे स्वर्गीय संदेश को हमारे बीच में भेजे है प्रभु। हमारे हृदय में बोए गए वचन के लिए हम प्रभु उस वचन की उछाला में हमारे पापों को हम देख ले तो हमें शर्म आ रहा है प्रभु, और लज्जित हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ कोने पत्थर में हैं। कोने पत्थर में कुछ नहीं निर्माण नहीं होता। कोने पत्थर के द्वारा जुड़े हुए नींव, कोने पत्थर और नींव ये दोनों के ऊपर ही निर्माण होता है। वो निर्माण का नाम आत्मिक घर है प्रभु। नींव तो इब्रानियों की पत्री 6 का अध्याय में आपको बताया, और नींव के ऊपर हर विश्वास जीवते पत्थर के जैसा रहने चाहिए। इस सुंदर मार्मिक बात को हमको सुनाए प्रभु, आपके वचन के सुंदर प्रभु मार्मिक रहस्य के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा करो, हम लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि नींव पर हमारा निर्माण, आत्मजीवन का निर्माण और कलीसिया का निर्माण है ही नहीं। माफ कीजिए, तेरे पवित्र लहू के नीचे यीशु मसीह तेरे पवित्र पापों को क्षमा करो। गए रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक पूरे सप्ताह हम चूक गए। हमारे वचन के उछाला में प्रभु हमारे पापों को याद दिलाए पवित्र आत्मा पर आपको धन्यवाद। प्रार्थना नहीं, सही प्रार्थना नहीं, संगति में नहीं रही, रोटी तोड़ने में नहीं, प्रेरितों की शिक्षा में है नहीं प्रभु। माफ कीजिए, प्रेरणा से शुद्ध करो, पाप को क्षमा करो। हमको प्रेरित और फिर साफ को हम आप दी है नींव पर कलीसिया का, हर कलीसिया का निर्माण नींव पर हो रहा है। वो बड़ा दर्शन उनको दिए, आपको उस दर्शन में हमें लाए, आपको धन्यवाद। और बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे प्रभु लोग नहीं आए, उसको प्रभु नींव पर बनाओ, पवित्र आत्मा पर नींव पर ले आओ और उसको जीवते पत्थर बनाओ और आत्मिक घर के रूप में उनको इस्तेमाल करो प्रभु जी। मांगे पाप को क्षमा करो, क्षमा करो। अपने बीच में यीशु मसीह पापों की क्षमा मांग रहे हैं, तो उन्होंने पवित्र लोग से अपने पापों को शुद्ध करने के लिए, यदि अपने पापों को अपन जानते तो यीशु मसीह के पवित्र लोग सारे प्रकार का धर्म और अशुद्धता से पवित्र बनाते विश्वास योग्य के, तो यीशु मसीह उनके पवित्र से पापों को क्षमा किए प्रभु के उद्धार धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पापों को क्षमा किया, आपको धन्यवाद। दूर से पश्चिम जितना तो हमको पाप को उतना दूर बना दे, आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम थोड़ी सी तेरे पवित्र स्थान में जा रहे हैं, योग्यता से हम तेरे प्रभु में भाग लेने का अनुरोध दे। जिसने संदेश और सुने हर एक के संदेश को 100 गुना लाखों गुना फल फलो प्रभु जी, फल फलो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord.